आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, है ना। देखो, सबसे पहले तो ये बता दें कि ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है ना कि पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्लास 7 का चैप्टर ही नहीं बल्कि पूरा बुक ही बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है ये तो हम लोग पहले बाद में जानेंगे, लेकिन पहले सबसे पहला जो इंटरेस्टिंग जो शुरुआत होता है ना, हमारा मज़ेदार वाला चीज़ जो शुरुआत होता है वो पहले ही चैप्टर से होता है। और जैसे पहला चैप्टर हमारा क्या होता है, किसी बुक का इंट्रोडक्शन होता है हमारा, है ना। जैसे क्लास 6 में आप पढ़े होंगे, सबसे पहला क्या था, हाउ वेयर एंड व्हेन, ऐसा करके कुछ था चैप्टर। उसमें क्या था, जो इंट्रो हमको फर्स्ट चैप्टर में मिला था वही इंट्रो के बारे में पूरा हम लोग एक डिटेल स्टडी किए थे क्लास 6 में, है ना। वही चीज़ हमारा 7 में भी है, वही चीज़ हमारा 8 में भी है। समझ में आ रहा है ना। तो 7 में जो हमारा पहला चैप्टर है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, इसमें आज हम लोग जो इंट्रोडक्शन यहाँ पे लेंगे ना, ये हमारा पूरा का पूरा साल भर चलने वाला है। यानी कि ये पूरा बुक हमारा वही चलने वाला है जो हम लोग आज इंट्रोडक्शन यहाँ पे लेंगे, ठीक है ना। चलो अब समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। देखो हेडिंग देखो, बड़ा सुंदर से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, यानी कि 1000 साल। कितना साल, 1000 साल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि हमको जो है ना 1000 साल के बीच में क्या क्या हुआ, चेंजेज आए, क्या क्या बदलाव आए, उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है ना। तो अब मालूम होना चाहिए ना पहले कि कितने से कितने साल के बीच में, 1000 साल कितने से कितने साल के बीच में, ये तो मालूम होना चाहिए ना सबसे पहली बात। तो हम लोग जो अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 700 CE से लेकर 750 CE तक। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे लग रहा होगा कि ये CE क्या है, ये CE क्या है, लग रहा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग समझेंगे। CE हो गया, फिर से इसके बाद एक और टर्म होता है CE हो गया, उसके बाद फिर होता है हमारा एक AD होता है ना। AD के बाद हमारा होता है एक BC होता है, BC के बाद हमारा होता है BCE। ये बहुत उटपटांग लग रहा होगा ना, ये क्या है। अभी हम लोग जब इसको समझेंगे ना तो ये बिल्कुल हलवा जैसा लगेगा, ये बिल्कुल एकदम आसान लगेगा। जैसे तो समझो, पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 700 CE से लेकर 1750 CE। ये क्या है, CE क्या है अभी हम लोग समझेंगे। लेकिन CE के जैसा ही कुछ और टर्म है। क्या टर्म है, जैसे AD है, BC है, BCE है। इन चारों टर्म के बारे में अभी हम लोग पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, है ना। लेकिन उसके पहले चैप्टर के हेडिंग पे चलते हैं। चैप्टर के हेडिंग में क्या लिखा हुआ, जरा गौर करो तो, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, मतलब कि 1000 साल के पीरियड में क्या कुछ हुआ, बदलाव क्या कुछ हुआ, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब वो 1000 साल कितने से कितने तक के बीच में, तो वो 1000 साल हमारा 700 CE से लेकर 1750 CE तक। जरा देखो तो क्या इसमें 1000 का गैप लग रहा है कि नहीं, 1050 का गैप लग रहा है। लेकिन उस 50 को आप यदि छोड़ दें तो यदि आप यहाँ पे गौर करेंगे तो आपको 1000 का गैप दिख रहा होगा। जैसे जैसे मानो यहाँ पे 1750 में 700 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 0501। 1050 साल हो गया ना, तो इस 50 साल को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, 50 साल को आप हटा दीजिए, तो कितना हो गया हमारा 1000 साल हो गया। इसी 1000 साल के बीच में क्या क्या बदलाव आया भारत में, उन सारे चीजों को हम लोग समझेंगे। समझ में आ गया। अब तो हमारा जो ये पूरा चैप्टर है प्लस आपका जो क्लास 7 का जो वो बुक है ना हिस्ट्री का, उसमें पूरा का पूरा हमको जो है 700 CE से लेकर 1750 CE तक पढ़ना है। याद रखिएगा, ये जो आपके पास ये हिस्ट्री का बुक दिख रहा है, ये हिस्ट्री का बुक आपको जो दिख रहा है, इस पूरे बुक में हमें कहां से कहां तक पढ़ना है, 7000 CE से लेकर 700 CE से लेकर 1750 CE तक पढ़ना है इस पूरे बुक में। और इस पूरे बुक में हमारा पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन है ना, तो हम लोग पहले उसको जान लेते हैं। देखो ये तो मालूम चल गया होगा कि हेडिंग का मतलब क्या है।
हेडिंग का मतलब यह है कि 1000 साल के बीच में क्या कुछ बदलाव आया इंडिया में, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात? चलो अब समझते हैं कि आखिर हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री क्या है? देखो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री वो चीज है जो कि हमारा पास्ट में बीत चुका है, हम उसको जानते हैं, वही हमारा क्या है? हिस्ट्री है। जैसे आज हमारे सामने हमारे आसपास आज डायनासोर्स नहीं है, लेकिन हाँ उसके बारे में यदि हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ रहे होंगे? उसका हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। वो पास्ट है, वो हमारा बीत चुका है। महात्मा बुद्ध जो हमारे पास नहीं है, उनके बारे में यदि पढ़ेंगे तो क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मतलब हिस्ट्री ये एक ऐसा स्टडी है जो कि हमें यह बताती है कि जो बीत गया, बीते हुए समय में क्या कुछ हुआ था। समझ में आ गया? तो वही हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में क्या कुछ हुआ था भारत में, वो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक ना? एक वर्ड जो सबसे पहले यूज किया जाता है वो है हमारा, एक देखो वर्ड है कॉन्टिनेंट और एक है सब कॉन्टिनेंट। एक क्या है? कॉन्टिनेंट और एक क्या है हमारा? सब कॉन्टिनेंट। ये दो टर्म ऐसा है जो कि आपको हर बार मिलेगा इस चैप्टर में और इस बुक में भी मिलेगा। तो हमेशा ध्यान क्या रखना है? देखो यहाँ पे दो टर्म हमारे पास, एक है कॉन्टिनेंट। हालांकि ये हमारा वीडियो और ये हमारा लेक्चर भी इंट्रोडक्शन वाला होगा, ताकि हम लोग इस पूरे हिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं वो हमें मालूम चल जाए, है ना। एक टर्म है हमारा कंटिनेंट, दूसरा होता है हमारा सब कंटिनेंट। सब, अच्छा बताओ तो कंटिनेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एरिया जहां पे कि बहुत सारे कंट्री एग्जिस्ट करते हो। जैसे हमारा कंटिनेंट क्या है? एशिया है, अफ्रीका है, ये सब क्या है? रसिया है, ये सब क्या है? हमारा कंटिनेंट है ना कंटिनेंट। लेकिन ये तो हो गया कंटिनेंट, ठीक है। अब ये सब कंटिनेंट क्या है? सब कंटिनेंट हो गया उस कंटिनेंट में जितने भी हमारे छोटे मोटे देश हैं उनको हम लोग कह देते हैं सब कंटिनेंट। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ये तो हो गया हमारा कंटिनेंट, और ये कंटिनेंट में बहुत सारे देश हो सकते हैं। जैसे एशिया हमारा क्या है? कंटिनेंट है। एशिया में हमारा इंडिया भी है, फिर से बांग्लादेश भी है, फिर से चाइना भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये सब क्या है? हमारा एशिया में आता है। समझ रहे हो बात को? तो वो हो गया हमारा कंटिनेंट। लेकिन ये सब कंटिनेंट क्या है? सब कंटिनेंट है हमारा किसी भी कंट्री के आजू बाजू जो हमारे जगह होते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं सब कंटिनेंट। या फिर आप इसे इससे भी कह सकते हैं कि कंटिनेंट में जितने भी हमारे छोटे मोटे देश हैं उसको आप सब कंटिनेंट कह सकते हैं, क्योंकि वो भी क्या है? कंटिनेंट का हिस्सा ही तो है। समझ में आ गया? यदि अब आपसे कहा जाए इंडियन सब कंटिनेंट, क्या कहा जाए? सब कंटिनेंट तो हो गया, लेकिन अब एक सामने आपके सामने वर्ड आ गया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इंडिया के आजू बाजू जितने देश है ना, वो हमारा सारा का सारा कहलाएगा क्या? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जैसे इंडिया के आजू बाजू क्या है? पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, ये सब क्या है हमारा? ये सब क्या है हमारा? ये सब हो गया हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। समझ में आ गया? क्योंकि जब इन्हीं सारे देश को हम लोग जब एक साथ मिला देंगे तब हमारा एक कॉन्टिनेंट बनेगा जिसको हम लोग कहेंगे एशिया। समझ में आ रहा है बात क्या कह रहे हैं? तो यदि आपको कहीं पे मिल जाए सब कॉन्टिनेंट या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो हम लोग क्या समझेंगे? सब कॉन्टिनेंट यदि कहेगा तो क्या समझेंगे? अच्छा कोई एक देश होगा, उसके आजू बाजू भी कुछ ना कुछ देश होंगे, है ना। लेकिन जब किसी देश का नाम सब कॉन्टिनेंट के पहले लगा दे, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो हम लोग क्या समझेंगे? तब ये समझेंगे कि इंडिया के साथ साथ इंडिया के आजू बाजू जितने भी हमारे देश हैं उसका भी बात किया जा रहा है। कोई दिक्कत है समझने में? तो कहीं पे भी यदि इस बुक में हम चैप्टर नहीं कह रहे हैं, केवल चैप्टर नहीं, इस पूरे बुक में भी यदि कहीं पे आपको इंडियन सब कंटिनेंट लिखा हुआ मिल जाए तो क्या समझेंगे? इंडिया के साथ साथ इसके अड़ोसी पड़ोसी वाला जो भी हमारा देश है उसका भी बात हो रहा है ना। जब इंडियन सब कंटिनेंट मिल जाए तो समझ जाना है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान का भी बात हो रहा होगा, अफगानिस्तान का भी, नेपाल का भी, भूटान का भी, बांग्लादेश का भी और श्रीलंका का भी। समझ में आ गया ना? तो सब कॉन्टिनेंट का मतलब समझ में आया? कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है ना? समझ में आया? कहीं यदि कोई पूछ दे कि सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है, सब कॉन्टिनेंट का मतलब हो गया कॉन्टिनेंट का हिस्सा। तो कॉन्टिनेंट का हिस्सा क्या होता है? हमारा कंट्री होता है ना। जैसे यदि यहाँ पे लिखता
यदि यहाँ पे लिखता चाइनीज, सॉरी यहाँ पे यदि लिखता चाइना सब कॉन्टिनेंट, चाइना सब कॉन्टिनेंट, तो क्या समझते हैं हम लोग, चाइना के आसपास जो भी हमारे देश हैं, जैसे हमारे भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, फिर से उधर पाकिस्तान हो गया, ये सब क्या होगा, चाइना का सब कॉन्टिनेंट कहलाएगा। समझ में आ गया। तो जिस भी कंट्री का नाम पहले आगे लिखा जाए तो समझ जाएंगे कि उसके आजू बाजू के देश का भी बात वो कर रहा है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपको जहां कहीं पे भी मिल जाए तो क्या समझेंगे, इंडिया के साथ साथ उसके पड़ोसी देश का भी बात हो रहा है, ठीक ना। कोई अब दिक्कत नहीं समझने में, समझ में आ रहा है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये सीई और एडी बीसी बीसीई क्या है। इसको समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री को 3 भागों में क्यों बांटा गया है। मालूम है हिस्ट्री 3 भागों में बांटा गया है, नहीं मालूम है। पहला एंशिएंट, दूसरा मेडिएवल, तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री, याद रखना। अच्छा एक बात बताओ, हिस्टोरियन कौन होते हैं। हिस्टोरियन वो होते हैं जो कि बहुत ही बड़े इतिहासकार होते हैं, जिनको कि हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा मालूम रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोरियन कहते हैं ना। तो हिस्टोरियन जितने भी हुए हमारे, आप कह लो कंटिनेंट में कह लो, सब कॉन्टिनेंट कह लो, या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह लो, जितने भी हिस्टोरियन हुए ना, उन्होंने हिस्ट्री को 3 कैटेगरी में बांटा है। किस कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहला देखो यहाँ पे ध्यान से, ये हम इंट्रोडक्शन इसलिए बता रहे हैं ना ताकि इस पूरे हिस्ट्री में आने वाला जो भी हमारा चैप्टर होगा वो इजीली समझ में आ जाए। इजीली समझ में तभी आएगा जब आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जो है, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हमारा है एंशिएंट हिस्ट्री। क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री, समझो ध्यान से। एंशिएंट हिस्ट्री हमारा वो हिस्ट्री है जो कि इस टाइम से पहले को बताता है। पहले के समय क्या था, जैसे 700 CE के पहले क्या हमारा इतिहास था, क्या हिस्ट्री था, उसके बारे में यदि हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा कहलाएगा एंशिएंट हिस्ट्री। समझ में आ गया। एंशिएंट हिस्ट्री का मतलब ये हो गया ना कि बहुत समय पहले किस प्रकार का हमारा इतिहास था, किस प्रकार का सिस्टम चलता था, किस प्रकार का किला, राजा महाराजा हुआ करते थे कि भी नहीं हुआ करते थे। यदि इसके पहले के डेट के बारे में यदि बात किया जाए तो हम लोग क्या समझेंगे, वो एंशिएंट हिस्ट्री का बात कर रहा है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। और इस एंशिएंट हिस्ट्री को आपने क्लास 6 में पढ़ा है। क्लास 6 में जो आपने हिस्ट्री पढ़ा है एनसीईआरटी का, वो पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पे ही बेस्ड था। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो एंशिएंट हिस्ट्री को आपने कहाँ पढ़ा, क्लास 6 में पढ़ा। समझ में आ गया। तो एंशिएंट हिस्ट्री का जो पीरियड है वो कहाँ से पहले है, इसके पहले है। समझ में आ गया ना। तो एंशिएंट हिस्ट्री का जो पीरियड है, वो पीरियड कहाँ है, बिफोर 700 CE, ठीक है। तो 700 CE के पहले का जो हमारा समय था, जो इतिहास था, जो हिस्ट्री था, उसको हम लोग रखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के कैटेगरी में। और उस समय के बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ चुका है। समझ में आ रहा है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा कैटेगरी है हमारा इसी में, ये तो हो गया हमारा पहला। दूसरा कैटेगरी है हमारा मेडिएवल, MEDIEVAL, मेडिएवल हिस्ट्री। मेडिएवल हिस्ट्री का मतलब ये हो गया, मेडिएवल हिस्ट्री यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में आप जो कुछ भी पढ़ेंगे हमारा वो कहलाएगा मेडिएवल हिस्ट्री। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं। 700 CE से लेकर 1750 CE तक आप जो कुछ भी पढ़ेंगे क्लास 7 में वो हमारा कहलाएगा मेडिएवल हिस्ट्री। तो क्लास 6 में आपको पढ़ना था एंशिएंट हिस्ट्री, तो आप पढ़ चुके हैं। क्लास 7 में आपको पढ़ना है मेडिएवल हिस्ट्री, और ये हमारा चलेगा पूरा का पूरा क्लास 7 में। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। इसका टाइम पीरियड क्या है मेडिएवल हिस्ट्री का, टाइम पीरियड मेडिएवल हिस्ट्री का 700 CE से लेकर 1750 CE तक है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसका पीरियड जो है वो 700 CE से लेकर 1750 CE तक है, जो कि हमें क्लास 7 में पूरा इसी पीरियड के बारे में पढ़ना है कि इस
1000 साल के बीच में, हालांकि 1000 साल के साथ 50 साल और एक्स्ट्रा है, लेकिन यदि आप उस 50 साल को छोड़ दें तो आपका कितना हो जाएगा, 1000 साल पूरा हो जाएगा। इस क्लास 7 के हिस्ट्री के बुक में हम लोगों को मेनली इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि 1000 साल में क्या क्या बदलाव आए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। समझ में आ गया? कोई दिक्कत समझने में है? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है इसमें? चलो आगे बढ़ सकते हैं। आगे ये मेडिवल हिस्ट्री में क्लास 7 में पढ़ना है। और तीसरा जो हमारा टाइप है हिस्ट्री का वो है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री और ये मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना है क्लास 8 में। कहाँ पढ़ना है? क्लास 8 में। तो क्लास 8 के जो यहाँ पे सीनियर आते हैं, क्लास 8 के जो यहाँ पे सीनियर आते हैं उनको आप पूछिएगा कि भैया आप कौन सा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो वो क्या बताएंगे आपको? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है? मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड जो है वो इसके बाद से है, ठीक ना? आफ्टर 1750 CE। तो अब थोड़ा बहुत आपको क्लियर यहाँ पे हो रहा होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड क्या है। एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड हमारा इसके पहले जो कुछ हुआ वो हो गया हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री का हो गया हमारा बीच वाला। तो बीच वाला हमारा क्या है? बीच वाला ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में जो कुछ भी हुआ वो हम लोग पढ़ते हैं अपने मिडिवल हिस्ट्री में, जो कि हमें क्लास 6 में आज पढ़ना है, पूरे साल पढ़ना है। समझ में आ गया? उसके बाद हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा क्लास 8 में हमको पढ़ना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है? इसके बाद हमारा जो कुछ भी हुआ उसको हम लोग रखते हैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री के कैटेगरी में। तो अब यदि आपसे कहीं पे भी कोई पूछ दे कि बेटा बताओ एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड क्या रहा है, तो क्या बता दोगे? कोई दिक्कत होगा बताने में? बता दोगे? एंशिएंट हिस्ट्री का इससे पहले, मिडिवल का यहाँ से लेकर यहाँ तक, और मॉडर्न का यहाँ से क्या आगे, वो हो जाएगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। समझ में आ गया ना? कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है? चलो, यदि ये समझ में आ गया तो अब हम लोग समझेंगे कि आखिर ये CAD, BC और BCE क्या था, इसको हम लोग समझेंगे अभी। चलो समझते हैं, जरा ध्यान से देखो तो। अच्छा जरा देखो यहाँ पे ये क्या है, जरा देखो यहाँ पे ध्यान से तो। ध्यान से समझना है, कुछ हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना? और अभी पूछेंगे कि आखिर हम ये लिखे क्या है। ध्यान से समझना है यहाँ पे, ये हम लोग क्या बना रहे हैं, जरा इसको समझते हैं पहले। क्या ये कुछ नंबर लाइन जैसा कुछ लग रहा है? क्या नंबर लाइन जैसा कुछ लग रहा होगा, है ना? और ये हम लोग क्या कहते हैं इसको मालूम है? इसको क्या कहते हैं मालूम है? क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। हालांकि इसको हम लोग न्यूट्रल नंबर भी कहते हैं। इंटीजर चूंकि हम लोग क्लास 7 में पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसको क्या कहते हैं?
बोलो। ओरिजिन कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्लास 7 में क्या पढ़े हुए हैं? हम लोग इसको क्लास 7 में न्यूट्रल नंबर पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं? हाँ, ये ओरिजिन आपको बहुत बाद में मालूम चलेगा, क्लास 8-9 में आओ, उसको हम लोग ओरिजिन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब समझो जरा ध्यान से, ये जो जीरो है इसको हम लोग क्लास 7 में पढ़े हैं कि न्यूट्रल नंबर है, ये ना ये पॉजिटिव इंटीजर है ना ये नेगेटिव इंटीजर है। हालांकि हमको मैथ यहाँ पे नहीं पढ़ना है, हमको कुछ और पढ़ना है। क्या पढ़ना है जरा देखो ध्यान से, ये जो यहाँ पे जीरो देख रहे हो ना, इस जीरो को हम लोग डिनोट करते हैं हिस्ट्री में जीसस क्राइस्ट के जन्म से, जीसस क्राइस्ट के जन्म से। तो इस समय पे माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट का जो था वो जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट, हाँ ईसा मसीह, ईसा मसीह का इस समय पे जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब जरा समझो ध्यान से, अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि आखिर ये एडी क्या है और ये बीसी क्या है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ, जीसस क्राइस्ट का यहाँ पे जन्म हुआ है ना। इसके पहले का जो पीरियड है हमारा, इसके पहले का जो हमारा पीरियड है उसको हम लोग जानते हैं बीसी के नाम से, बीसी के नाम से जानते हैं। तो इधर का जो हमारा पीरियड हो गया इसको हम लोग जानते हैं बीसी के नाम से। और बीसी का मतलब क्या होता है हमारा मालूम है? जल्दी बोलो। यस, इधर का जो हमारा सब टाइम पीरियड है उसको हम लोग कहते हैं बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ जीरो के बाद जो हमारा इधर दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म होने के पहले का समय। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमारा है इधर, इसको हम लोग कहते हैं एडी। क्या कहेंगे? एडी। एडी का मतलब होता है, क्या होता है जरा बताओ कोई? एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले के समय को हम लोग कहते हैं बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले। और उसके जन्म के बाद के हम लोग टाइम पीरियड को कहते हैं एडी, यानी कि एनो डोमिनी। कोई दिक्कत अब समझने में? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? जल्दी बोलो। नहीं ना। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल मान लो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में हुआ था। कब हुआ था? 1863 में। और इनका मृत्यु 1902 में हुआ था, 1902 में हुआ था। ये किनका है ये जन्म तिथि जरा बताओ हमको? ये है स्वामी विवेकानंद जी का। किसका है? स्वामी विवेकानंद। तो अब जरा बताओ हमको, अब जरा ध्यान से सुनो। यहाँ पे यदि हम लोग इसके नाम जन्म तिथि के आगे एडी लगा दें, एडी, अब जरा समझो तो जरा ध्यान से, इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 1863 एडी में, और इनका मृत्यु कब हुआ? 1902 एडी में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है वो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद हुआ। समझ में आ रहा है? अब कोई दिक्कत अब समझने में? समझ में आ रहा है ना। तो इनका जन्म 1863 से लेकर 1902 तक इसका जीवन काल चला है, तो एडी में चला है। और एडी यदि लग गया तो हमको समझ में आ गया कि अच्छा इसका जो जन्म है ना वो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद हुआ है। कोई दिक्कत अब समझने में? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे 1863 है, तो इसका जन्म कहाँ से कहाँ तक हुआ होगा? यहाँ पे 1560 है, यहाँ से लेकर इसी के बीच में कहीं ना कहीं हुआ होगा, है ना। कोई दिक्कत है समझने में? चलो एक और इंसान का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। 1563 और 1563 है, और क्या है एक 483। कहाँ पे? 563 और एक है 483 बीसी,
ये जीवन काल है आपका किसका? महात्मा बुद्ध का। किसका है? महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध, समझो अब जरा ध्यान से। इनके जन्म के तिथि में एडी लगा हुआ है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये होगा कि इसका जो जन्म हुआ होगा ना इनका, वो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद हुआ होगा। ठीक है। और इनके जन्म के तिथि में बीसी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बीसी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बीसी लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले हुआ होगा महात्मा बुद्ध का। बिल्कुल सही बात भी है, लेकिन इसमें एक गड़बड़ी नजर आ रहा होगा। क्या नजर आ रहा है जरा देखो तो। इनका जन्म हुआ 1863 में और इनकी मृत्यु हो गई 1902 में। तो ये असेंडिंग में जा रहा है ना, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा जा रहा है। लेकिन क्या ये भी वैसा ही है क्या? नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा उल्टा चलता है। उल्टा नहीं चलता है, समझते हैं जरा ध्यान से देखो। 563 में बीसी में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु जो है वो 483 में हो गया। ये उल्टा चल रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा, ये तो उल्टा चल रहा है। लेकिन जरा समझो अब ध्यान से, नंबर लाइन में हमारा क्या होता है? नंबर लाइन में यदि हम लोग इधर से इधर आगे बढ़ते हैं तो पॉजिटिव आगे बढ़ते हैं, है ना। जब इधर से इधर बढ़ते हैं तो निगेटिव आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो इनका जो जन्म हुआ होगा ना वो 563 कहाँ हो, कहाँ होगा 563? जरा बताओ हमको। 600 और नहीं, यहाँ पे देखो 600 और 400 के बीच में ना, 600 और 400 के बीच में देखो यहाँ पे, इस 600 और 400 के बीच में जो है ना इसका जन्म यहाँ पे हुआ होगा और 483 में इनकी मृत्यु हो गई। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब हुआ इसका कि इनका जन्म यहाँ पे हुआ होगा मान लो, और इनकी मृत्यु थोड़ा सा और आगे चल जाओ इधर हुआ होगा। ठीक है। अब जरा समझो ध्यान से, जब इनका जन्म हुआ 1863 में और इनकी मृत्यु हो गई 1902 में, तो ये किधर बढ़ रहे हैं आगे? इधर आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना आगे। तो इनको भी इधर ही बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 563 है। तो मान लो यहाँ पे यदि 563 होगा और इनकी मृत्यु कब हुई? 483 में। देखो 483 इनके बीच में आएगा, तो ये भी तो इधर ही बढ़ रहे हैं, ये भी तो इधर ही बढ़ रहे हैं। तो उम्र क्या कभी डिक्रीजिंग चलता है क्या? नहीं चलता है, हमेशा इंक्रीजिंग चलेगा, है ना। देखो इसमें नंबर उटपटांग है, बिल्कुल नंबर उटपटांग है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है ये कि इसमें जो है ना नंबरिंग का जो ऑर्डर है वो ये डिक्रीजिंग में चलता है। किसमें चलता है? डिक्रीजिंग में, बीसी में। लेकिन इसमें हमारा चलता है असेंडिंग में चलता है, इंक्रीजिंग में चलता है। समझ में आ रहा है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, यदि कहीं पे बीसी लिख दे तो इसका मतलब समझ जाना है कि इधर जन्म हुआ होगा और इधर से होते हुए इधर ही आगे बढ़ रहा होगा। ठीक है, इधर आगे ही में कहीं पे उनका मृत्यु हुआ होगा, ऐसा समझना है। और जब एडी का बात हो तो समझ जाना है कि यहाँ पे कहीं पे आसपास में जन्म हुआ होगा और वो भी इस प्रकार से आगे बढ़ रहा होगा। आगे बढ़ने का दोनों का जो मूवमेंट जो है ना वो इधर ही है, इधर ही है, लेकिन बस लिखने में तरीका थोड़ा सा अलग है। समझ में आ रहा है ना। इसमें पहले हम लोग असेंडिंग लिखते हैं फिर डिसेंडिंग की ओर आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग पहले डिसेंडिंग लिखते हैं फिर असेंडिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोनों का जो मूवमेंट है उम्र बढ़ने का वो हमारा सेम है, इधर से इधर, नेगेटिव टू पॉजिटिव। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत अब समझने में? तो हमेशा याद रखना कि बीसी जो है ना, बीसी में हम लोग पहले बड़े वाले को लिखते हैं फिर हम लोग छोटे वाले को लिखते हैं। समझ में आ रहा है? कहीं पे भी कोई डाउट जल्दी बोलो। तो क्या यदि अब कहीं पे भी एडी और बीसी के बारे में पूछा जाए तो बता दोगे? एडी हमेशा हमारा असेंडिंग से शुरू होता है डिसेंडिंग में जाता है, और ये हमारा डिसेंडिंग से शुरू होता है असेंडिंग में जाता है। क्यों जाता है भाई? क्योंकि हमको मालूम है ओरिजिन के इधर वाला जो नंबर है हमारा वो निगेटिव रहता है ना। लेकिन इसका जो उम्र बढ़ने का जो तरीका होगा वो भी बिल्कुल सेम होगा, इसी के जैसा होगा। तो इनका जन्म यहाँ पे कहीं पे हुआ होगा और इनकी मृत्यु जो है वो कहीं यहाँ पे हुआ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? बात समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा बिफोर क्राइस्ट और ये हो गया हमारा एडी यानी कि एनो डोमिनी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी भी हमारे पास दो टर्म बच रहा है, दो टर्म बच रहा है। क्या टर्म बच रहा है जरा देखो तो। क्या हो गया? सीई और बीसीई बच रहा है ना, यही ना बच रहा है। देखो ये दोनों तो हो गया,
ये बच रहा है और एक ये बच रहा है। देखो जरा ध्यान से, जो इंसान जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते हैं वो कहते हैं कि हम जीसस क्राइस्ट के जन्म के आधार को मानकर हम डेथ को याद नहीं करेंगे। समझना ध्यान से, जो ये मानते हैं कि हम जीसस क्राइस्ट के जन्म के आधार को मानकर हम डेट याद नहीं करेंगे, वो क्या करते हैं, वो एडी के बदले में वो क्या लिख देते हैं, सीई। क्या लिखते हैं एडी के बदले में, सीई। और सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो जो आदमी जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते हैं, जो एडी और बीसी वाले कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं, वो क्या मानते हैं, सीई मानते हैं। एडी के बदले में वो सीई यूज करते हैं और बीसी के बदले में वो क्या यूज करते हैं, बीसीई। इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। समझ में आ रहा है? कहीं पे भी कोई दिक्कत? जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है सब चीज? चलो अब जरा देखो तो क्या ये चारों टर्म समझ में आ गया? कहीं पे भी एडी लिख दिया जाए तो समझ आना है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद हो रहा होगा, समय चल रहा होगा। और यदि कहीं पे बीसी लिख दे तो क्या समझना है, जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का बात हो रहा होगा। और जो जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते हैं, जो इसके जन्म के आधार को मानकर डेट याद नहीं करना चाहते हैं, वो यूज करते हैं किसको, सीई और बीसीई को यूज करते हैं। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमेशा ये क्या याद रखना है इसमें कि इसमें ना एडी या फिर सीई में जो हमारा टाइम पीरियड चलता है वो असेंडिंग से डिसेंडिंग चलता है, लेकिन इसमें जो है वो डिसेंडिंग से असेंडिंग चलता है, यानी कि इधर से इधर की ओर ये भी आगे बढ़ेगा और ये तो इधर से इधर आगे बढ़ ही रहा था, यानी कि सबका मूवमेंट किधर से किधर है, निगेटिव टू पॉजिटिव है। समझ में आ गया? चलो अब थोड़ा सा जरा चैप्टर के हेडिंग पर ध्यान डालो। क्या था देखो तो, 700 सीई से लेकर 1750 सीई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में और इस पूरे बुक में। तो ये कहाँ का टाइम पीरियड का बात कर रहा होगा, जरा बताओ तो, किस टाइम के पीरियड का बात कर रहा होगा और हम लोग किस पीरियड के टाइम को पढ़ने जा रहे हैं। सी, ध्यान रखो कहाँ है सी, एडी वाले में है, एडी वाले में है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जैसे देखो यहाँ पे 700 से लेकर 1750 के बीच में है ना, तो कहाँ है 700, जरा देखो तो, 200 से लेकर 900 तक तो हमारा यहाँ पे हो गया, तो इसी के बीच में कहीं 700 पढ़ रहा होगा। यहाँ से लेकर हम लोग पढ़ेंगे कहाँ तक, 1750 है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ के बीच तक हम लोग टाइम पीरियड को पढ़ने वाले हैं इस पूरे बुक में। ये पूरा 2000 नहीं, 2000 से थोड़ा सा पहले ही। समझ में आ गया ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस चैप्टर में और इस पूरे बुक में जो हम लोग टाइम पीरियड पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और वो भी कहाँ से कहाँ, 700 से लेकर 1750 सीई तक। ठीक, और यदि यहाँ पे सीई के बदले यदि एडी लिख देता तो कोई दिक्कत होता क्या? कोई दिक्कत नहीं था, दोनों सेम चीज है, बस मानने का तरीका अलग अलग है। कोई दिक्कत अब समझने में? तो ये पूरा का पूरा हमारा एक बेसिक सा आइडिया था कि किस प्रकार से हम लोग क्लास 7 के चैप्टर को, हर एक चैप्टर को बिल्कुल डिटेल्ड रूप से पढ़ सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। तो इससे ये मालूम चला होगा कि इस चैप्टर में और इस पूरे बुक में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं और कहाँ से कहाँ टाइम पीरियड को पढ़ेंगे। वो 1000 का टाइम पीरियड हमारा कहाँ से कहाँ है मालूम चल गया, 700 से 1750 तक हम लोग पढ़ेंगे। इसी के बीच में आखिर क्या क्या बदलाव हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इसको भी हम लोग जानेंगे। और ये इस वीडियो से हम लोग और इस क्लास से हम लोग ये भी जान लिए कि एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न 3 हिस्से में हमारा हिस्ट्री बटा हुआ है। तीनों का टाइम पीरियड क्या है ये हमें भी मालूम चल गया है ना। इसके बाद हमारा ये पूरा नंबर लाइन के हिसाब से हम लोग इस चीज को भी समझ लिए और कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट और इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या होता है ये भी हम लोग जान लिए। इसमें जो आपको हमेशा यूज मिलेगा वर्ड एनसीईआरटी बुक में, वो मिलेगा आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट या फिर आपका सब कॉन्टिनेंट भी मिलेगा। तो कहीं पे भी यदि सब कॉन्टिनेंट लिख दे या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट लिख दे तो क्या समझेंगे, इंडिया के साथ साथ बाकी जगहों का भी बात हो रहा होगा जो कि इसका आसपास में पड़ोसी है।
है ना, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इसका बात हो रहा होगा। समझ में आ गया, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर किस प्रकार से 1000 साल के बीच में क्या क्या बदलाव हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसको पूरे बुक में पढ़ेंगे हम लोग। समझ में आ गया, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ बोलो। ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी अलग चीज है, ज्योग्राफी तो अलग है, उसमें इन्वायरमेंट दिया हुआ है, ये सब चीज दिया हुआ है, वो तो पहले भी था आज भी है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बदलाव केवल हिस्ट्री में है। हिस्ट्री को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटे हुए हैं, ये तीनों कैटेगरी हमारा, इन तीनों का टाइम पीरियड है। अच्छा अब जरा बताओ हमको कि अभी हम लोग एंशिएंट में है, मेडिएवल में है या मॉडर्न में है? मॉडर्न में है। क्यों मॉडर्न में है? क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है इसके बाद का जो भी हमारा बात होगा वो मॉडर्न का बात होगा, तभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में जी रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना सीई के बदले यदि एडी लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यदि बीसी के बदले में बीसीई लिख दे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्लास ओवर किया जाए। चलो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे। आई होप आप लोगों को भी ये सब चीज़ समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।